हेलो दोस्त, मैं बिट्टू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखेंगे जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए हैं। और इससे पहले हम एक वीडियो डाले हैं जिसमें लेक्चर 1 पढ़ाया गया और उस वीडियो में हम आपको अम्ल के बारे में पढ़ाया गया है। अम्ल क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, या भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण, पूरे डिटेल्स में पढ़ाया गया है। जो बच्चे यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर एक बार देखेंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्षार क्या होते हैं और क्षार के बाद लवण क्या होते हैं। इन दो टॉपिक को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना होगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्षार किसे कहते हैं। यदि आ जाए कि बताइए क्षार क्या होते हैं। क्षार को बेसिक रूप से हम लोग बेस बोला जाता है और बेस क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होते हैं तथा जो लाल लिटमस पेपर को लाल नीला कर देते हों। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक पेपर होता है, उस पेपर को ये लाल से कैसा कर दे जी, नीला कर दे, क्षार कहलाता है। ये आपका सिंपल सा डिफिनीशन है। लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आरहेनियस, और आरहेनियस के अनुसार यदि हम बात करेंगे कि आरहेनियस में क्या कहा गया है या क्या कहे थे, तो इनके अनुसार यदि हम बात करेंगे तो वे यौगिक जो जल विलयन में हाइड्रोक्सिल, इस बात को याद रखे रहेंगे कि वे पदार्थ या ये यौगिक जो जल विलयन में हाइड्रोक्सिल OH देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ हम दोनों डिफिनीशन को क्या करेंगे जी, कंसीडर करेंगे और याद रखे रहेंगे कि क्षार किसे कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमारा एक प्रकार का क्या है जी, क्षार है। दूसरा हमारा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या है जी, एक क्षार ही है। उसके बाद NH4OH, ये भी आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का क्षार है। अर्थात यहाँ से हम सिंपल सा डिफिनीशन बनाने का प्रयास कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को लाल कर देते हो क्षार कहलाते हैं। या आरहेनियस के अनुसार यदि कहेंगे ये यौगिक जो जल विलयन में हाइड्रोक्सिल OH रिडाइन देते हैं क्या कहलाएंगे जी, क्षार कहलाएंगे। अब हम लोग क्षार के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। क्षार क्या होता है जी, तो क्षार के हम लोग भौतिक गुण की बात करेंगे कि क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट लिखा गया है बाबू, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। यदि हम पहले देखिए आपको दिखा गया है क्षार स्वाद में कड़वा होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि यदि क्षार का आप सेवन करेंगे तो उसका स्वाद कैसा लगेगा जी, कड़वा होगा। दूसरे यदि हम गुणधर्म की बात करेंगे तो दूसरा गुणधर्म आपका ये है कि क्षारक जल में विलय होते हैं। अर्थात जिस तरह हम अम्ल के बारे में बताए थे वैसे ही हम लोग क्षार के बारे में बात करेंगे। तो क्षारक कैसे होते हैं जी, जल में विलय होते हैं, अर्थात इसको पानी में डालने पर तुरंत क्या हो जाएगा, घुल जाते हैं। तीसरे यदि मैं गुणधर्म की बात करता हूं तो तीसरा गुणधर्म है क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा करेगा जी, नीला कर देगा। अर्थात इसको याद करने का ट्रिक भी यदि आप रखेंगे, एक ट्रिक होता है आप उससे याद रखे रहेंगे। ट्रिक ये है छलानी, ठीक है, छलानी। यहां से यदि हम बात करेंगे छ से हमारा क्षार हो जाएगा, ल से हमारा लाल हो जाएगा और नी से हो जाएगा नीला। अर्थात क्षार का गुणधर्म यह है कि यदि लाल लिटमस पेपर होगा तो उसे कैसा कर देगा जी, नीला कर देगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे आते हैं, गुणधर्म की बात करेंगे फोर्थ नंबर में। तो फोर्थ नंबर गुणधर्म जो पूछा गया है वो कह रहे हैं कि क्षार को स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। जिस तरह हम लोग साबुन अपने हाथ में लेकर रगड़ते हैं, मलते हैं तो चिकना महसूस होता है, वैसे भी यदि आपके पास क्षार होगा
तो क्षार को यदि आप ऐसे हाथों में लेंगे तो साबुन का तरह कैसा होगा जी, चिकना महसूस होगा। तो ये जो हम 4 गुणधर्म बताए हैं ये क्षार के हैं। नेक्स्ट यदि टॉपिक की बात करते हैं कि क्षार के आगे, तो क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में समझेंगे कि क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो क्षार के रासायनिक गुण समझ लेते हैं। पहला पॉइंट याद रखे रहेंगे कि क्षार जो है धातु के साथ क्रिया करेगा, और जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा और कौन सी अभिक्रिया को नहीं प्रदर्शित करेगा, इसकी बात करते हैं। तो धातु के साथ अभिक्रिया करके, अर्थात क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मतलब यदि कोई क्षार है और धातु से अभिक्रिया कर रहा है बाबू, इसका मतलब है उसमें से क्या निकलेगा जी, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एक क्षार प्लस धातु लेंगे और क्षार प्लस धातु को हम लोग क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो हमको लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। देखिए आप, Zn एक हमारी धातु है और NaOH एक क्षार है। जब हम इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो मेरा Na2ZnO अर्थात सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा, और इसके बाद ये हमारा हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्षार भी धातु से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का मुक्त करती है। ये क्षार का है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग बी, रासायनिक गुणधर्म में ही, कि जो क्षार होंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। जब अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करेंगे तो ये लवण और जल का निर्माण करेंगे। आपको लिखा गया है कि क्षार को अधात्विक ऑक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं बाबू, तो क्या मिलेगा जी, लवण और जल। उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण में दिया गया आपको कि यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ये हमारा एक धातु ऑक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना को हम लेकर क्या करेंगे जी, रिएक्शन कराते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है एक प्रकार का लवण है, और जल आपका एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। ये दो चीज हमारे क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्षार के जो रासायनिक गुण होंगे, अभी हम आपको दो बताए हैं। पहला, ये धातु से क्रिया करेगा, जब धातु से क्रिया करेगा तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और दूसरा रिएक्शन ये है कि जो क्षार होंगे अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करेगा तो लवण एवं जल का निर्माण करेगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं जी, क्षार के जो भी टॉपिक है आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे इसमें बात करेंगे हम लोग कि लवण क्या होते हैं। लवण का मतलब होता है साल्ट, और साल्ट की भी डिफिनीशन आपसे पूछी जा सकती है। कहेंगे कि जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराते हैं, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराते हैं तो क्रमशः लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधे कह सकते हैं बाबू कि जब हम अम्ल और क्षार को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या होता है जी, लवण एवं जल का निर्माण होता है। यही क्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण कहलाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है, और NOH एक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको लिखा गया है, लेकिन ये आपका क्या है जी, क्षार है। अब आगे जब हम इन दोनों में रिएक्शन कराते हैं, जैसे ही दोनों में रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, लवण है, जिसको हम साधारण भाषा में नमक भी कह सकते हैं। तो इस तरह हम लोग लवण के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसलिए आप समझिए कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बनता भी है। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं जी, लवण को याद रख सकते हैं। आगे हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। आगे टॉपिक है बाबू कि, एक सेकंड, आगे टॉपिक यदि हम बात करेंगे, आधात्विक हो ही गया आपका, ठीक है। हाँ, अगला हमारा टॉपिक है कि जब सूचक देखते हैं, सूचक क्या है, जिसको हम लोग इंडिकेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सूचक को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्ल विलयन में से एक रंग होगा तथा क्षार विलयन में इसका दूसरा रंग होगा। अर्थात वे पदार्थ
ठीक है। जिनको हम अम्ल में डालेंगे तो दूसरा रंग देगा और क्षार में डालेंगे तो दूसरा रंग देगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं बाबू। एग्जाम्पल में आप याद रखे रहेगा, एक हमारा यौगिक है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। नाम क्या है बाबू? मिथाइल ऑरेंज। और यदि मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो यह एक नारंगी, क्या है जी, नारंगी रंग का रंजक है। अब इस मिथाइल ऑरेंज को अम्ल विलयन में मिलाएंगे तो कैसा रंग देगा, ये क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो कैसा रंग देगा, इसकी बात हम लोग समझते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। जब हम मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद को अम्ल विलयन में, एक बूंद को क्या करते हैं जी, अम्ल विलयन में मिलाते हैं, तब विलयन का जो रंग होगा वो कैसा होगा जी, लाल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब मिथाइल ऑरेंज की बूंद को अम्ल विलयन में गिराएंगे तो उसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा बाबू, लाल हो जाएगा। उसी तरह हम जब हम मिथाइल ऑरेंज की बूंद को क्षारीय विलयन में मिलाएंगे, किस विलयन में मिलाते हैं जी, क्षारीय विलयन में मिलाएंगे, तो ये कैसा रंग देगा जी, पीला रंग हो जाएगा। अर्थात जब हम मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो पीला रंग हो जाता है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में लिखा भी गया है, यदि मिथाइल ऑरेंज के साथ अम्ल विलयन होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और यदि मिथाइल ऑरेंज के साथ हमारा क्षारीय विलयन होगा, इसका रंग कैसा होगा जी, पीला हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इस वीडियो में आपको क्षार और लवण के बारे में बता दिया गया है और आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही।